दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद। क्या हाल है? ठीक है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट के आगे में, जहाँ पर मंजूर रहमानी साहब और सैयद रिजा आगा जो ना यहाँ पर मौजूद हैं, और आगा जान की कोई पेशी थी मेरे ख्याल में, और इस बारे में भी इनके वकील से भी बात करेंगे, थोड़ा आगा जान से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर आप दोनों? शुक्र है, बेहतरीन। आप ठीक हैं? सर क्या बात है, आज फिर आगा जान को हाजिरी लगाना? आज आगा जान की हाजिरी हमने इसलिए लगाई है सर, ऐसा 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 बस कुछ लोग शायद चाह रहे हैं कि इनको सियासी लीडर बनाया जाए, लेकिन आगा जान का भी पता नहीं क्या प्रोग्राम है। ये तो सोशल वर्कर है, आवाम की बहबूद और खिदमत के लिए आवाज बुलंद करता रहता है, और हम इसका साथ देंगे और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से आवाज बुलंद करता रहे लोगों के हकूक के लिए। आज इनकी हमने पिटीशन लगाई हुई थी, क्वेश्चन पिटीशन उसको बोलते हैं, कि हमारे खिलाफ जितनी नंबर ऑफ केसेस और एफआईआर कर दी हैं एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए, वो भी आवाम के हकूक के लिए आवाज हमने बुलंद की। किसी को अल्लाह मानते बुरा भला नहीं कहा था उस वीडियो में भी, और फिर उसके बाद भी जो लोग इससे एग्रीव्ड हुए थे उनके साथ हमने माजरत भी कर ली, उनके साथ मुसाफा भी कर लिया, मिल भी लिया। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन पिटीशन लगाई। हमें बताया गया कि आगा जान के खिलाफ 20, 22, 27 एफआईआर हैं एक ही वीडियो की बाबत। तो हमने हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन पिटीशन लगाई है और कानूनी पॉइंट उसमें उठाए हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो या सोशल मीडिया पर कोई बात हो और किसी को इससे रंजिश या नाराजगी हो, तो इसके लिए जो एफआईआर का कानूनी अख्तियार है वो एफआईए साइबर क्राइम विंग का होता है। ऑर्डिनरी पुलिस जो है, आम पुलिस जो है, इसको अख्तियार नहीं होता। और एफआईए को ये दायरा अख्तियार इसलिए भी दिया गया है क्योंकि एफआईए पूरे पाकिस्तान में काम करती है, ताकि उनके पास अगर एक एफआईआर हो जाए तो फिर दोबारा दूसरी एफआईआर नहीं करते, क्योंकि उनके नोटिस में होता है कि हम इस वीडियो या सोशल मीडिया किसी पोस्ट के बाबत हम ऑलरेडी एफआईआर कर चुके हैं। लेकिन ऑर्डिनरी पुलिस के पास चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, एक थाने ने भी एफआईआर की, दूसरे ने भी की, तीसरे ने भी किया, अब 3 थानों से तो ये आगा जान कोई 1.5 महीना 1 महीने से ऊपर गुजार कर पुलिस की हिरासत में बाहर जमानत होकर आए हुए हैं। अभी मालूम नहीं और कितनी एफआईआर है जिनका अभी तक हमें कंफर्म मालूमात भी नहीं है। तो उसके लिए हमने जी मुकम्मल रिकॉर्ड के लिए भी अदालत ने नोटिस किया था, और आज सरकारी वकील ने भी वहां पर अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमें भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और हमने भी कोर्ट के नोटिस में लिया है कि अभी जो मामला थे किसी की अगर नाराजगी थी भी तो उनके साथ भी सेटलमेंट हो गई, वो मामला रफा दफा हो गए। तो अभी वो एफआईआर जो है वो क्वेश की जाए, कैंसिल की जाए, ताकि हमें अभी जमानत तो हो गई, चालान आने के बाद फिर पेशियों पर सुराब, कलात, गुजार, गवादर मुख्तलिफ इलाकों में बार बार ना जाना पड़े। अगर चालान आते हैं, केस शुरू होते हैं, फिर तो हर 10 दिन के बाद पेशी होगी, हमारा वहां पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही पॉइंट्स आज अदालत के सामने रखे हैं। आगा जान को भी पेश किया, उनके नोटिस में भी ले कि अभी ये जमानत होकर बाहर आया हुआ है, तो उम्मीद काफी है आज इंशाल्लाह ये एफआईआर हमारी कैंसिल हो जाएंगी, क्वेश हो जाएंगी। जैसे आपने कहा कि ये पुलिस का काम नहीं था, ये साइबर क्राइम विंग यानी क्राइम ब्रांच जी जी एफआईए का था। एफआईए का, तो आप चाहते हैं कि एफआईए भी आगा जान को उठा के ले जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं क्योंकि पुलिस का ये अख्तियार नहीं था तो इन्होंने ये एफआईआर गलत की है, तो एफआईए वाले फिर सोचते हैं, देखते हैं कि उनको एफआईआर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो बात का इशू है। जिसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर अगर कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाएगी, तो एफआईए ऑटोमेटिक एक और एफआईआर कर देगी, ऐसा नहीं होता है। इनका गैर कानूनी अगर साबित हो गया कि ये गैर कानूनी है, तो इनकी एफआईआर जो है ये खत्म हो जाएगी। तो कल जो सेमिनार मुनक्किद हुआ था कोयटा क्लब में, आगा जान भी वहाँ पे थे? जी बिल्कुल, सारा एक दोस्ताना माहौल था, अच्छा था, बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने भी देखा, लोगों ने भी देखा, हमने कहा कि भाई अब तो सारे गम के बादल, परेशानियों के बादल छट गए इंशाल्लाह आगा जान के सर से, इंशाल्लाह। तो वो छटते हुए नजर इंशाल्लाह नहीं, अभी छटते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि इंशाल्लाह मामला अभी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, और आज इंशाल्लाह अदालत का भी एक अच्छे माहौल में आर्गुमेंट्स हुए, बहस हुए, अदालत ने भी अच्छे तरीके से हमें सुना है, और होपफुली इंशाल्लाह हमारे हक में ऑर्डर भी आ जाएगा। और मैं जैसे देख रहा हूँ आगा जान को कल सेमिनार में जो फोटो वगैरह देखा मैंने, तो मुझे लग रहा है कि आगा जान जो ना इनके सितारे बहुत उरूज पर जा रहे हैं इंशाल्लाह अवाम के लिए, और अल्लाह ताला करे कि अरूज पर जाए और अवाम की खिदमत करें इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आगा जान को जो है नेक्स्ट एमपीए की शक्ल में इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं, और इंशाल्लाह ये अवाम की खिदमत करेंगे आने वाले नेक्स्ट थोड़ा सा कंट्रोल, जो वेलकम फिल्म में कहते हैं ना, कंट्रोल माजी कंट्रोल, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। तो आगा जान कहते हैं नहीं होता कंट्रोल। हाँ, गरीबों के लिए ये तड़प उठते हैं जब देखते हैं कि गरीबों के साथ, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। हमने भी इन्हें कहा है कि थोड़ा हौसले से आप बात किया करें। लोग भी जज्बाती करते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही जज्बाती हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो यही कहते हैं, आगा जान को हमेशा नसीहत करते हैं इंशाल्लाह कि यार ज्यादा अवाम के हकूक के लिए आवाज जरूर बुलंद करें, लेकिन थोड़ा आवाज उठाएं। आगा जान आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आगा जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को सलाम दे रहे। सलाम के बाद आपने देखा कि भाई पिछले महीने 17/8/2025 साल पहले फैजाबाद थाने में एफआईआर
उनका हमने उसी दिन जमानत करो, बाद में गोलमंडी को उसी दिन जमानत करवाया। उसके बाद हमें सोराब थाने वाले ने आकर रात 9 बजे ले गया, लेकिन हमें फिर सरियाब थाने पे ले गया। सरियाब थाने सुबह 6 बजे हमको ले गया। सोराब थाने में 2 दिन बनते, 25 दिन हमने कलाक जेल गुजारा टोटल। तीसरा थाने से जमानत करके आया, हम साल कोचे पे पहुंच गया, जो कि हमारा कुछ हजारा कौम की मोतबरीन तंजीम नस्ल 9 में, जो कि नाजिर भाई थे, इस पे जो है दाऊद आगा थे, वली जतक साहब थे, इसी तरह जरक भाई थे। तो उन्होंने आकर रूबरू मीडिया व तमाम अवामनात के सामने बताया कि भाई हमने सईद आगा को इसके घर में आकर इनको माफ किए, जरक ने और अली जतक ने ना। तो आपने देखा हमारे ऊपर 25 FIR है। तो इसी तरह मामला दरगुजर होकर इन्होंने कोई FIR की बाबत में लिख कर तहरीरी न जरक ने दिया और न अली जतक ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। ठीक है ना भाई, दिन को कहना चाहिए था कि मैं अपने पीपल्स पार्टी की तरफ से लेट्सपेक पे वो पहले इलाका जो भी SHO था उनको देता था, या उस महफिल में मीडिया के सामने दिखाते थे। इसी तरह जरक भाई जो नून से ताल्लुक रखते हैं, 2 बड़ी पार्टी है ये लोग। हाँ, तो भाई ये लोग अपने लेट्सपेक पे लिख कर देते। अगर ये नहीं करते थे, कम से कम हमारे बेचे के नाम पे जो हमें पुलिस उठाया था, तो मंजूर साहब ने केस लगाया था हाईकोर्ट बलूचिस्तान में। तो हाईकोर्ट बलूचिस्तान ने बोला कि आगा खुद जब बंदे आगा के नाम पे केस लगाओ। सही हाईकोर्ट आखिरी शिबाई देखो भाई, उसने बोला भाई ये क्या हुआ। उसके बाद उसने बोला हमने माफ किया। तो माफ किस तरह माफ है कि इंसान दूसरे इंसान को माफ करते। फिर आप देख सकते हैं कि मुझे पिछले हफ्ते जो है मिसाल मेरा नाम 4th शेड्यूल में डाला है। 4th शेड्यूल में? हाँ, तो CL में नाम डाला है कि भाई आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते है ना। सही है या ना? 4th शेड्यूल में बोलते हैं कि CL बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और कल इसी तरह 1:30 बजे मुझे खरोटाबाद थाने से जो है मिसाल मुझे फोन आया कि आप सुबह रोज जुमेरात इधर आइए अपना NIC कार्ड लेकर अपना वालिद का। तो हमने बोला भाई हमारे पेशी हाई कोर्ट में है। हाँ, और ये आपका आज मीडिया जो है 25/9/2025 साल गवाह है कि हम हाई कोर्ट से ये ऑडियो अपलोड कर रहे हैं ना। तो भाई ये तो जरक का काम है, अली जतक का काम है कि भाई जो बात बोला है वो मर्दानी की जुबान वो आगे करके दिखाए ना। फिर इसी तरह 23/9/2025 साल को वज़राए बलूचिस्तान साहब सेमिनार था कोयटा कैंट में, तो इधर गवर्नर साहब भी थे, तो उधर कोर कमांडर बलूचिस्तान साहब भी थे। तो वज़राला ने बोला हम तमाम FIR है जो आपका नाम 4th शेड्यूल में भी, ये तमाम तुम्हारे ऊपर से हम खत्म करेंगे। वज़ीराला साहब ने कहा? हाँ, ये सरफराज बुट्टी साहब और वहाँ पर जो मजलिस थे वहाँ पर हजारों इंसान थे, लेकिन वहाँ पर अल्लामा सईद हाशिम मूसवी ने भी उनको दरख्वास्त दिया कि भाई जितने भी FIR है आगा के ऊपर से ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने बोले इंशाल्लाह हम करेंगे। और आपने देखा कि कल हमें फ़ोन आया, इंशाल्लाह सुबह हो गया, हम जाएंगे उस 4th शेड्यूल कभी हम उस थाने में पेश हो जाएंगे। हमें खुदा से उम्मीद है, हाईकोर्ट बलूचिस्तान से उम्मीद है कि भाई हमारे ऊपर जितने भी केसेस है या जरक या अली जतक भाई हाईकोर्ट में आकर पेश हो जाए। जो हमारे मुखालिफिन जो भी है जिसने FIR किया जिस थाने में, कम से कम जो मजिस्ट्रेट नायन है वहाँ पर वो पेश हो जाए। जो अदालत मजिस्ट्रेट साहब कलात है या मिसाल सेशन जज सोराब है, तो हमारे ऊपर जो मुद्दई वहाँ पर SHO है गुलाम सरवर साहब, हम उसको इस 50 साल में उम्र है हमारे, हमने आज तक उसको देखा ही नहीं है। फिर भी वो हमारे ऊपर FIR किए, वो भी इस 25 दिन में एक दिन भी हमने अदालत में उनको पेश न उनको देखा ना खलील तफ्तीशी अफसर को देखा। हाँ, तो हम यही कहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी इतने FIR है, या बोलते आप कोई FIO वाला उठाए या क्राइम ब्रांच वाला या CCD वाला, भाई हम एक शहरी है, हमारा नाम वो लिस्ट में इंदराज है। हमें 42 कोयटा 5 का एक आज़ाद नुमाइंदा है। अगर किसी को खुद को DSP बोलते IG बोलते, हम भी हमने अवाम ने वोट दिया है। इसी नादरे बलूचिस्तान पाकिस्तान से हमारा एक शिनाख्त है बनाम NIC कार्ड, हमारा हक बनते है हाँ कि हम बात करें, सही बात करें, किसी को भाई बुरा बुला इंसान न कहे। इंशाल्लाह खुदा से उम्मीद है कि हमारा मसला खुदा हल करेंगे। आप ये चाहते हैं कि अली मदद जतक साहब, जरक साहब पेश हो जाए राजीनामा लेकर हर थाने में कि आपके साथ उनका कंप्रोमाइज हो गया है, तो आपके ऊपर से FIR है? मैंने उसी दिन अली जतक से पूछा कैंट में कि भाई जरक क्यों नहीं आए, कहते थे जरक इस्लामाबाद भी है। तो मैंने कल भी उससे व्हाट्सएप पे रब्ता किया, मैसेज किया, वो कहते थे कि हम आज आएंगे। कहते हम जब आएंगे आगा मिल करके दफ्तर में भी हम वीडियो बनाएंगे जरक के साथ भी। और इसी तरह वो उनका काम है कि जहाँ से भी है वो खत्म करें, वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है ना।
क्योंकि FIR उन्होंने किया है। हाँ, या वो मतलब भाई FIR को खत्म करे या एक वो अदालत के सामने आए ना। अगर ये मिसाल केस खत्म होते थे आज क्या जरूरत थी जब हाई कोर्ट पे आया, हमें चालान नहीं मिला है, हमें 25 FIR या 5 FIR या 3 FIR, 3 का तो मैंने जमानत कर दिया, गवादर में भी मेरे नाम पे, सोराब पे भी मेरे नाम पे, कलात पे भी है, जोब पे भी है, हर जगह इन्होंने। हाँ, तो भाई ये जरक साहब का काम है, ये अली जत्तक साहब का काम है कि भाई FIR है। फिर वज़ीर-ए-आला ने मुझे एक कंदियानी किया, मैं बार बार कहते आगा आपका तमाम जो है ना वो FIR खत्म हो जाएंगे, फोर्स शेड्यूल भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम गवर्नमेंट बलूचिस्तान के साथ, इस अवाम के साथ, मेरा जो एरिया है इस वक्त तो नुमाइंदा है ज़रक, हम इनके साथ मिल करके इस अवामी हज़ारा कौम के लिए, पश्तून बलोच के लिए हम काम करके दिखाएंगे कि आपके पास इख्तियार है, आप गवर्नमेंट में, आप MP है। हाँ, हम आपके साथ जगह को आपको निशानदेही करेंगे कि भाई आप इस जगह का ये गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। हम तो आम एरिया में रहते हुए ना, तो यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खुदा से। आपकी बातों से तो ये लग रहा है आगा जान कि ये आपको घाट घाट का पानी पिलाना चाहते हैं ताकि आप बहुत मिच्योर हो जाएं, सख्त हो जाएं। न मैं एक समाजी कारकुन हूँ, इसी तरह मुझे सारा दुनिया जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं तो एक गरीब बंदा हूँ भाई। हाँ, मैं गरीब का दर्द मैं समझता हूँ, जो मैं खुद गरीब हूँ। मैं अपने चैनल के थ्रू ज़रक भाई से, अली मदद जत्तक भाई से, ठीक है, मैं कराची में छोटा बड़ा हुआ हूँ इसलिए भाई कह रहा हूँ, भाई कहना कराची वालों की आदत है, तो वही मेरी आदत भी है कि दोनों भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आगा जान को जो ना खुले दिल से दिल बड़ा करके माफ़ कर दें और इनके खिलाफ जहाँ जहाँ FIR हैं उसको आप ख़त्म कराने में अपना किरदार अदा करें सर। तो अवामी नुमाइंदे हैं आप और अवामी नुमाइंदा बन के दिखा दें, बड़ापन दिखा दें अपना, तो आपका बहुत शुक्रिया। और ये दिखाता हूँ दोस्तों कि ये हाई कोर्ट है, ठीक है जी, जहाँ आगा जान की पेशी थी और ये हाई कोर्ट का माहौल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि मैं भी एक अवामी बंदा हूँ कि अवाम की बात, मसले मसाइल के लिए मैं भी कोशा रहता हूँ, लेकिन मेरा सियासत में आने का तो कोई इरादे नहीं है क्योंकि मैं आगा जान की तरह जो है ना मजबूत नहीं हूँ, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आगा जान को सपोर्ट करते रहें, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।